दिल को पहले आप साफ रखो। दिल अगर साफ नहीं होगा तो आप कोई भी टेक्निक यूज कर, आप 5 मिनट क्या 5 घंटे या फिर 5 साल दे दो, लेकिन मन का साफ होना सबसे जरूरी होता है। दिल को साफ रखो, गलत सोच मन में मत आने दो, गलत काम मत करो, ना किसी का बुरा करो, ये पहली बात है। मन की सादगी वो चीज होता है, वो सादगी आपका सबकॉन्शियस माइंड का वो प्योरेस्ट फॉर्म को एम्पलीफाई कर पाता है। और वही सबकॉन्शियस माइंड जब मन के ऊपर पॉजिटिव फ्लो देता है तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी से, आपका थिंकिंग पैटर्न से, आपका लाइफस्टाइल से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ा पॉजिटिव ऊर्जा संचलन होता है जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाता है। दिल का साफ रखना सबसे मैंडेटरी, उसके बाद ही कोई टेक्निक में जाओ या फिर कोई धर्म में आप जाओ तो ही आप कुछ कर पाओगे। ये सबसे बड़ा सच्ची बात है। वेलकम टू पढ़ी अभी ट्विन फ्लेम 1176। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आज बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक के बारे में जिसमें से आप बहुत आसान तरीके से फ्लाई कर सकते हो, मतलब हवा में उड़ सकते हो। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इसमें से क्या होता है। अगर आपको लगता है कि ये सही है, आपको ये सब का रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में, तो आप प्लीज़ इसको कैरी फॉरवर्ड करें, अपने लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर लें। तो पहली बात, इसमें से आपका फोकस इंक्रीज होता है। मतलब आपका जो भी टेंशन चल रहा है लाइफ में, रिलेशनशिप में, चाहे वो फैमिली मेम्बर से हो या फिर आपके पार्टनर से हो या फिर आपका सीनियर बॉस या फिर आपका टीम मेंबर से हो, वो सारे प्रॉब्लम का सलूशन इससे मिलता है, क्योंकि आपका फोकस जाता है उस पर्टिकुलर जोन पे जहाँ से आपको सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा और आप डायरेक्टली उस पर काम कर सकते हो। सो इधर उधर का जो डिस्ट्रैक्शन रहता है मन का, वो डिस्ट्रैक्शन सारे खत्म हो जाता है। सेकेंड थिंग, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैबिट आपका डेवलप होता है। क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग रात को बेड में जाने के पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे सुबह उठ के, लेकिन सुबह उठ के फिर वही नॉर्मल सा लाइफ, मतलब वही पुराना वाला हम लोग जो पिछले दिन करते आए थे वही उसी को कंटिन्यू करते हैं। मतलब इसका बोलने का ये है कि जो सही है वो सही चीज़ हम लोगों को मालूम है, फिर भी हम सही रास्ते में चल नहीं पाते हैं। हम लोग गुड हैबिट्स को डेवलप कर नहीं पाते हैं, अपने लाइफ में गुड हैबिट्स को ले नहीं पाते हैं। इसीलिए जो चीज़ बुरा है मालूम है, वो चीज़ को हम लोग परमानेंटली डिलीट कर नहीं पाते। इससे के लिए गुड हैबिट्स डेवलप नहीं हो पाता है और हम लोग अपने लाइफस्टाइल में वो चेंजेस जो अपने ब्रेक थ्रू चाहिए है, वो ब्रेक थ्रू को हम लोग लेके नहीं आ पा रहे हैं। थर्ड थिंग्स, डिटेलिंग कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल हो गया, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का मेंटेन का प्रोसेस हो गया, या फिर कुछ भी आपका डेली रूटीन हो गया, तो जो भी चीज़ से आप डील कर रहे हो उसका डिटेलिंग आपको मिल जाता है। डिटेलिंग एक तो ये होता है थियोरेटिकल होता है, दूसरा एक होता है प्रैक्टिकल, वैसे मिलता है। थियोरेटिकल मतलब आप पढ़ के समझ सकते हो, किसी से सुन के वो समझ सकते हो। प्रैक्टिकल मतलब उसको आप करके, उसके अंदर अपने आप को डाल के आप उसको समझ सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑब्जर्वेशन। उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जिस टाइम पे आप वो चीज़ को पूरी तरीके से जीते हो, आप उसके अंदर से ऐसे अपने आप को ढाल लेते हो कि आप वो सिचुएशन को पूरा ऑब्जर्व कर लेते हो, वो फैक्टर को, फीचर्स को अपने अंदर पूरा ऑब्जर्वेशन में ले लेते हो और आप हर एक एहसास में अपने सांस के जरिए आप उस चीज़ को जीते हो, तभी आप परफेक्टली उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हो। तो ये सब प्रोसेस है जिसको आप सुधार सकते हो। उसके लिए आपको जो टेक्निक करना पड़ेगा उसका नाम है, आप मेडिटेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन का बहुत सारा टेक्निक है। ये एक टेक्निक है जो मुझे लगता है सही है, मैंने किया अपने लाइफ में। स्टार्टिंग फेज में मेरे को बहुत इसमें से पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला, मैंने बहुत जन को सजेस्ट किया है, उनको मिला है, तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं आज। पहली बात तो मेडिटेशन के बारे में एक बहुत बड़ी एक मिथ है कि आप मेडिटेशन जब भी कर रहे हो, आपको अगर पॉजिटिव सोच नहीं आ रहा है, आप अगर पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, तो आपका मेडिटेशन सही नहीं है। सबसे बड़ी गलत बात यह है। उसके लिए आपको बहुत दूर तक मेडिटेशन के बहुत गहराई में जाना पड़ता है। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 5 साल लगता है। तो स्टार्टिंग फेज में अगर आपको
क्विक रिकवरी चाहिए अपने लाइफ में थ्रू मेडिटेशन, थ्रू दिस टेक्निक ये है, आपको खाली बैठना है किसी भी जगह में, ना आपको हाथ पैर धोना है, ना कोई रिचुअल से, ना कोई गाइडलाइन से। ऐसे जितना आप अपने आप को क्लीन रख पाओगे बॉडी को, वो अच्छा होता है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। इनिशियल स्टेज में उतना सब हो भी नहीं पाएगा। इनिशियल स्टेज में आपको खाली कहीं पर भी आप बैठ जाइए, चाहे कोई चेयर में बैठ जाइए या फिर बेड के ऊपर बैठ जाइए या फिर प्लेन सरफेस में कहीं पर भी बैठ जाइए। आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीढ़ की जो हड्डी होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड, वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए 90 डिग्री में। अगर आपको पूरे स्ट्रेट बैठने में दिक्कत होता है, आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप बैक में कोई सपोर्ट ले सकते हो, कोई पीलो से थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हो या फिर किसी वॉल के ऊपर आप सपोर्ट दे के आप बैठ सकते हो, लेकिन आपको 90 डिग्री में सीधा बैठना है। सेकेंड थिंग, आपका गर्दन जो है ना थोड़ा ऊपर ज़्यादा ना थोड़ा नीचे रहना चाहिए, ये मोटा मोटी स्ट्रेट रहना चाहिए। सबसे ईजीएस्ट वे ये होता है कि आप मोबाइल के यूट्यूब में चले जाओ या फिर कोई भी आप सोशल मीडिया में चले जाओ, जो चीज़ आपको सबसे पसंद है उसको थोड़ा एक बार वॉच कर लो। मान लो आपका कोई कहीं पर घूमने जाने का बहुत मन है, मान लो आप कोई भी हिल स्टेशन आपको बहुत पसंद है, तो आप उसका एक बार वीडियो देख लो थोड़ा सा 2-3 मिनट, ठीक है ना। फ्लाइट मोड में आप डाल दो ताकि दुनिया में से कोई भी आपको कांटेक्ट कर नहीं पाए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क चला जाएगा, इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, ठीक। मोबाइल में एक अलार्म सेट कर दो 5 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो अगले 5 मिनट तक कोई आपसे इस दुनिया में कांटेक्ट कर नहीं पाएगा, सिवाय आपके माइंड, जो आपके माइंड में जमा हुआ है और उसमें से जो सबकॉन्शियस माइंड का रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है, ये दोनों चीज़ छोड़ के। जो चीज़ आपके मन को सबसे ज़्यादा शांति देता है, जो चीज़ अभी आप करना चाहते हो, वो चीज़ आप देख लो। चाहे कुछ भी हो सकता है, खाने का सामान हो जाए या फिर घूमने का जगह हो जाए या फिर कोई भगवान का मूर्ति हो जाए या फिर आपका कोई सीनियर हो जाए, आपका मम्मी पापा भी हो सकते हैं, तो या फिर कोई आइडियल पर्सनालिटी आपके लिए, मे बी स्वामी विवेकानंद या भी कोई भी हो सकता है। तो जो आपको पसंद है, जिससे आपका मन में सच में खुशी मिलती है, जिसके मानने के लिए जिसको आप एहसास करने के लिए आपको कोई गाइडलाइन फॉलो करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, बस मन से वो होता है, वो चीज़ को आप देख लो। हो गया। अब अभी आंखें बंद करके 5 मिनट रीढ़ की हड्डी को सीधे करके, रीढ़ की हड्डी आपका सीधी होनी ही चाहिए और वो चीज़ देखने की कोशिश करो जो आपको मन को खुशी देता है। अभी इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपके मन में वो खुशी के सामान आते आते उसके साथ बहुत सारे गलत सामान भी आते रहेगा, जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आज के सिचुएशन में। आप आज के डेट में जिसको लेके सबसे ज़्यादा परेशान हो, ऑब्वियसली वो चीज़ आपके आंखों के सामने आएगा जब आप आँख बंद करोगे। कोई प्रॉब्लम ये हो जाता है, जब भी वो अपने आँख के सामने आते हैं, हम लोग आँख खोल देते हैं या फिर सोचते हैं कि मेरा मेडिटेशन टेक्निक काम ही नहीं कर रहा है। सच मानो, सच है ये कि आप सही रास्ते में जा रहे हो सकता है वही पर्टिकुलर टॉक्सिक इंसान या फिर वही टॉक्सिक सिचुएशन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानदायी है, वो आपके सामने आ रहा है, ये तो सच है, लेकिन अभी भी कुछ ऑब्जर्वेशन आपके अंदर से उसके लिए है जो अभी भी बाकी है। वो जो बाकी रह गया है, वो जो खालीपन है, वो अभी तक आपके अंदर मन में होल्ड किया हुआ है और वही आपका आगे जाने के रास्ते में सबसे ज़्यादा, सबसे हार्ड ब्लॉकेज है। उसको क्लियर होना है, इसीलिए वो चीज़ आपकी आंखों के सामने आ रहा है। आप आंखों को खोल के मेडिटेशन पे उठ के मत जाओ, आप 5 मिनट इसको कंटिन्यू करो। जैसे 5 मिनट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल का अलार्म आपको साउंड दे देगा। अगर आपको हो पाता है तो इसको इंक्रीज करके 10 मिनट में डाल दो। अगर आपको हो पाता है तो डेली 2 बार करने की कोशिश। रात में सोने से पहले आप इसको ज़रूर करो। ये आपका जो जब सोने जाते हो, जब माइंड एकदम सोने के रिक्वायरमेंट आपके अंदर से होता है, बॉडी से रिक्वायरमेंट आता है सोने का, तब आप जो ऑब्जर्वेशन वो ले रहे हो ना, आप सोचते हो कि पहले 1-2 दिन तकलीफ होगा, हो सकता है, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन के अंदर आपको इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा कि आपको लगेगा कि सच में आप मेडिटेशन के थ्रू ऊपर की तरफ जा रहे हो। नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव आइडिया, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन और एनर्जीज आपके सामने ऑटोमेटिकली आएगा, उसको आप रोक नहीं पाते हो। उसको आप देखते रहो, ऑब्जर्व करो, ओवरकम करो। आप मान लो 2-3 दिन, आप 5 से 10 मिनट पूरा आउट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो, देखो आपको 3 दिन के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
जो आपको मालूम है कि सही है, पूरी दुनिया आपको बोल रहा है, आपको यूट्यूब में दिख रहा है या फिर आसपास से नॉलेज से आपको मिल रहा है कि मुझे अब ये और नहीं करना है, मुझे अभी यही करना है, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सेल्फ अवेयरनेस बाकी है, मेरा मन को मैं कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ। मन के कंट्रोल के लिए, मन को सही दिशा में डालने के लिए ये सबसे इफेक्टिव प्रोसेस है इनिशियल स्टेज में। नंबर 2 का प्रोसीड्योर ये होता है, किसी भी एक नाम पकड़ लो। जैसे हम जब नाम जप करते हैं किसी का, भगवान का हो जाए या फिर कोई भी जिसको आप पॉजिटिव ऊर्जा मानते हो, तो नाम जप करो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई आसपास नहीं होता है, घर में आप अकेले हो, तो फिर लाउडली करो, क्योंकि पहले तो साइलेंटली आपका सूक्ष्म मन से वो जब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा लाउडली कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आपको ये कंटिन्यू आँख बंद रखना है और सीधे बैठना है। बस ये दोनों बात को फॉलो करो। कुछ ना हो जाए तो बेड में बैठ के सोने से पहले बस करके फिर सो जाओ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है, इसको आप फॉलो करो। थैंक यू।